अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल वेंडर विद एसके में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं बम्बोर शहर के कंडरात। बम्बोर गारों के शुमाली किनारे पर कराची की मशरक़ में तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर सिंध के ज़िला टटा में वाक़ है। नाज़रीन, बम्बोर एक कदीम तिजारती शहर था जिसकी तारीख़ पहली सदी क़ब्ल अज़ मसीह तक है। 2004 में महकमा आसार कदीमा हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकाम को आलमी सकाफ़ती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया था। नाज़रीन, बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए यहाँ पर रिहाइश, खाने पीने की अशिया और मस्जिद की सहूलत भी मौजूद है और इस जगह को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। खूबसूरत बाग और ग्रासी भी मेहमानों के सस्ताने के लिए मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आज आपको एक ऐसे शहर दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे आबाद हुए। नाज़रीन, इस जगह को देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। बम्बोर बंदरगाह किरवनी वस्ता के साहिली शहर की एक अहम बंदरगाह थी। ये शहर दो हिस्सों पर मुनक़सिम था। एक हिस्सा बुलंद बाला फसील और दूसरा हिस्सा झील के गर्दोनवा में मौजूद इलाका जो कि रिहायशी था। अब तक बम्बोर से 3 अदवार के निशानात मिले हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि बम्बोर वादी मेहरान का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक साहिल पर मौजूद होने की वजह से यहाँ की बाक़ियात समंदरबर्द हो चुकी हैं। बम्बोर बेशक वही जगह है जिसको दिबल के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासम ने 712 ईस्वी में इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर दिबल के महाराजा राजा दायर को शिकस्त दी थी और बाराजा ये शहर किसी तूफान की नज़र हो गया। समंदर के उतार चढ़ाव और तूफानों ने इस तारीखी शहर को मनोमटी तले दफन कर दिया। फसील नुमा दीवार इस वक्त भी मुनासिब हालत में मौजूद थी और आज भी इस शहर को जकड़े रखी है। नाजरीन, बम्बोर शहर की हकीकत जाने के लिए 1928 में खुदाई के काम का आगाज़ हुआ। फिर 1958 में फिर इस जगह पर खुदाई का आगाज़ हो गया और मुख्तलिफ सालों 2015 और 2017 और अब तक ताहाल तलाश का ये सिलसिला जारी व सारी है। ये कदीम शहर बैनुल-अक़वामी सतह पर अब भी माना जा रहा है। तारीख़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मिशन ने यहाँ पर काम किया, जिसमें इटालियन और फ्रेंच जॉइंट आर्कियोलॉजिकल मिशन भी काबिल ज़िक्र है। नाजरीन, बम्बोर को बरसग़ीर का बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। यहाँ से मिलने वाले आसार को जनूबी मशरक़ी एशिया की पहली मस्जिद का एजाज़ भी हासिल है। बरामद होने वाली तख्तियों से ये मालूम हुआ कि ये मस्जिद 109 हिजरी या 727 ईस्वी में तामीर की गई। ये जनूबी एशिया की कदीम तरीन पहली मस्जिद है। मस्जिद के साथ साथ यहाँ पे दूसरी जगहों यानी कि मकतब, स्कूल के आसार भी मिले हैं। एशिया की कदीम तरीन मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों की इबादत गाहें यानी कि टेम्पल वग़ैरह के आसार भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन, इस कदीम शहर का जिक्र यूनानी और मिस्रों की पुरानी दस्तावेज़ात से भी मिलती हैं। आसार से ये पता चलती है कि कलियाँ रिहायशी मकामात इंतहाई सलीके से बनाए गए। सिकंदर आज़म जब सिंध पर हमलावर हुआ तो उस दौर में कराची के करीब पाताल नाम की बंदरगाह थी जो असल में बम्बोर ही था। पहली सदी ईस्वी में ईरान, चीन और हिंदुस्तान के तिजारती पड़ाव होने के नाते इनकी तहजीबी राब्तों का एक अहम मरकज़ माना जाता। बम्बोर वादी मेहरान का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ भी रहा है। ख्याल ये किया जाता है कि जब दरिया सिंध ने अपने रुख को तब्दील की और इस शहर की अहमियत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और सारा शहर वीरान हो गया।
नाजरीन, बम्बोर महज एक उजड़ा दियार नहीं, ये दियार मोहब्बत भी रहा है। सस्सी पन्नू की लोक रोमानवी दास्तान यहाँ से परवान चढ़ी थी। पन्नू बतौर ताजर काफिले के साथ बम्बोर आया था, जबकि सस्सी यहाँ पर धोबियों की बस्ती में रिहाइश पजीर थी। नाजरीन, बाकायदा तहकीक के बाद यहाँ 3 मुख्तलिफ आदवार के आबादियों के आसार मिले हैं। यहाँ के कदीम बाशिंदे मैथ्यू पारसी नस्ल के थे, जो पहली सदी से दूसरी सदी ईस्वी तक, फिर हिंदू और बुद्ध मज़हब के लोग 2वीं ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी, फिर मुसलमानों की आमद 8वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक रही। कंडरात से पके मड़े की चीज़ें, मर्तबान, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, तांबे और कांसे की बनी हुई चूड़ियाँ, बालियाँ, जंजीरें और रोज़मर्रा औजार बना वगैरह, सिक्के और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो तांबे वगैरह से तराशे हुए थे, जानवरों के तिरछे हुए मुजस्मे, इस्लामी हैत के रोज़ाना इस्तेमाल के बर्तन जो कि नक्श नुगार से मुज़य्यन थे, हाडियों और हाथी के दांत से बनाई हुई चीज़ें जिसमें चूड़ियाँ, अंगूठियाँ वगैरह शामिल थी, और इस्लामी के चमकदार रोगनी बर्तन और अंग्रेज़ी तर्ज पर बनाए गए कृपान और रोगनी बर्तन। चीनी बर्तन जो कि मुस्लिम दौर के थे और चीन से दरामद किए हुए थे। ख़ते कोफ़ी वाले बर्तन जो मुसलमानों ने खुद बनाए थे, मुख्तलिफ रंगों में बेलबूटे बना के। शीशे की बनी हुई अतर की शीशियाँ, शमादान, चौराई नुमा बोतलें जो कि इस्लामी दौर का हिस्सा थी, बेल बूटों वाले सफ़ेद मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन जो मुस्लिम अहद के इब्तिदाई दौर से ताल्लुक़ रखते थे, मुस्लिम दौर के बेल बूटों वाले बड़े बड़े मर्तबान, ख़ताती के नमूने जिस पे इस्लामी कलमा दर्ज थे। इसके अलावा कबल अज़ मसीह दौर के 7वीं सदी के हिंदू हैत के नक्श नगार वाले बर्तन जिनमें सांप, मछली, मोर और सूरज वगैरह को दिखाया गया, और इसके साथ साथ 2री से 7वीं ईस्वी ब्राह्मणी दौर के मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर, मिट्टी के मर्तबान और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सांचे और चापशुदा मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर मौजूद है। इन कंडरात से पहली सदी कबल अज़ मसीह सीतो-पारती अहद के सुर्ख रंग के पॉलिश किए हुए मिट्टी के बर्तन और उसके टुकड़े यहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक हमारी मज़ीद मालूमाती और सियाहती मालूमात की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।